नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और पहले ये अनाउंस कर देता हूँ, अगर आपको भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज ये पाम आया है, इनकी एज है 41 ईयर्स और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने करियर के बारे में, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में, फाइनेंशियल के मामले में। तो हम लोग एनालिसिस में जाएंगे। पहले देख लेते हैं कि इनके साथ हम लोगों की प्री डिस्कशन क्या हुई। तो चलिए तो ये उनके मैसेज है। उन्होंने पहले लिखा था कि मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, मुझे कब एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैं प्रेजेंटली अपने जॉब में हैप्पी नहीं हूँ क्योंकि सैलरी के कारण वो मुझे टाइम पे नहीं मिलती है। इवन मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में मैंने उनको कुछ सवाल लिखे। एक तो सैलरी के कनेक्टेड है ये कि उनको सैलरी से ये खुश नहीं है। तो मैंने उनके कुछ क्रॉस सवाल पूछे इनको। एक तो मैंने उनको पूछा कि आपकी जो इनकम है बहुत ही अर्ली एज से शुरू हो गई थी, करीब करीब 24-25 के करीब से। फिर मैंने लिखा कि आई थिंक यू आर डूइंग परमानेंट वर्क, इफ़ नॉट गवर्नमेंट देन लॉन्ग टाइम फॉर एनी प्राइवेट कंसर्न। तो आप किसी परमानेंट काम करते हैं, अगर गवर्नमेंट भी ना हो तो किसी प्राइवेट कंसर्न में ज़रूर करते होंगे, लेकिन लंबे समय के लिए, परमानेंट जिसे कहते हैं। ऑल्सो प्लीज़ लेट मी अंडरस्टैंड दैट यू आर इन गुड फाइनेंशियल ओवरऑल। क्यों मैंने ये सवाल पूछा? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फाइनेंस के बारे में कहा कि मैं अपने सैलरी के लेके खुश नहीं हूँ। तो जनरली हम लोग यही समझेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं, इन लोगों को सैलरी कम मिलती है या जो भी मिलती है उससे ये लोग घर नहीं चला पाते हैं, बहुत ही टफ सिचुएशन में। ऐसा नहीं है। इनके पाम से तो देखने में समझ में आ जाती है ना कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तो मैंने इनको पूछा कि आपके यहाँ ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। हाँ, प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम आपकी है, इनके लाइफ लाइन में कुछ राहु लाइन की बार है इस एज पीरियड में, जिनके कारण इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब लाइफ लाइन की एनालिसिस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि येस करेक्ट, आई वर्क इन लास्ट टू लास्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 12 ईयर्स। मतलब 12 साल से मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो परमानेंट वाली जो काम है वो ये कर रहे हैं। फाइनेंशियली ऑल्सो आई एम स्टेबल टिल नाउ, मतलब अभी तक तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, आगे भी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपकी। सिंस आई हैव ए ह्यूज होम लोन, इनके बहुत बड़े होम लोन हैं जिनके कारण इनको अभी तकलीफ़ हो रही है। बहुत बड़ी अगर होम लोन हो तो बहुत ज़्यादा लोन आपको चुकाना पड़े, तो सेविंग्स भी नहीं हो पाती। वही उन्होंने कहा कि सेविंग्स नहीं हो पाती है, सेविंग्स डिसअपेयर हो जाती है, मतलब कुछ भी सेविंग्स ये बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही है। हाँ, और उन्होंने स्टार्ट कर ली थी अपनी अर्निंग एमबीए के बाद करीब करीब 22 साल की एज से। तो लेकिन बहुत लो सैलरी के कारण, बहुत लो सैलरी थी, इसलिए शायद उस टाइम पे इंडिकेशन नहीं थी। आपकी जो जॉब की इंडिकेशन अच्छी इनकम शुरू हुई थी वो करीब करीब हो गई आपकी 24-25 के करीब, जहाँ से हमें इंडिकेशन मिली। और आपकी जो ये सवाल भी थी ये भी हमें करीब करीब सही मिला। तो ये सारे सही जवाब मिले। उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा इनके पाम को ओवरऑल देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ हम लोग को देखने को। ये आ गई उनकी पाम। तो ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम हमें स्क्वायर शेप के बनता हुआ दिखेगा। स्क्वायर शेप के पाम मतलब फिज़िकल मेहनत वाले, बहुत अच्छे ऐसे लोग फिज़िकल मेहनती होते हैं, बहुत अच्छे फिज़िकल मेहनत कर सकते हैं। लेकिन पाम क्या उतनी बड़ी है जहाँ पे मैं ये कह सकूँ कि कॉन्टिन्यू ऐसे लोग लंबे समय तक मेहनत करेगा, 24 घंटे में करीब करीब 18-20 घंटे तक मेहनत कर सकेगा, ऐसा नहीं है। ये पाम की जो साइज़ है, आकार तो स्क्वायर है जो दिखाती है फिज़िकल मेहनत वाले, लेकिन साइज़ जो है वो मीडियम लेंथ के हैं। तो ऐसे लोग उतने लंबे समय तक मेहनत नहीं कर पाएंगे। फिज़िकल मेहनत ज़रूर कर पाएंगे लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं। इन लोगों को रेस्ट लेने की ज़रूरत होगी। 8-9 घंटे काम करने के बाद ऐसे लोग रेस्ट लेते हैं और बहुत लंबे समय तक मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो फिज़िकल मेहनत वाले हैं, फिज़िकल मेहनत करेंगे लेकिन लंबे समय तक नहीं। इस तरीके का इनका काम भी रहेगा और इनका नेचर भी रहेगा। थंब की ओर ध्यान देंगे तो थंब को हम लोगों को दिखेगा कि थंब करीब करीब व्हीलर लॉजिक पर जो दोनों बराबर हिस्सों में बटी हुई है। थंब की जो लेंथ है वो पाम के हिसाब से, जैसे कि स्क्वायर शेप के पाम है तो थंब छोटी होती है, उस पाम के हिसाब से थंब काफ़ी लंबी है। तो थंब लंबी हो तो लोगों को इन्फ्लुएंस अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी रहती है। थंब थोड़ी मोटी होने के कारण ऐसे लोग थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं। व्हीलर लॉजिक पार्ट दोनों बराबर हिस्सों में बट जाने के कारण ऐसे लोग प्लानिंग के काम और एग्जीक्यूशन के काम, दोनों काम ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
ऐसे लोग बैठे बैठे भी काम करते हैं, ऐसे लोगों को फील्ड में भी काम करना पड़ता है, फिजिकल मेहनत वाला काम भी करना पड़ता है और बैठे बैठे जो डेस्क जॉब होती है वो भी करना पड़ता है। तो शायद ये टीचर है, क्योंकि इन्होंने अपने बारे में और एक चीज़ लिखा है कि ये यूजीसी मतलब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसका कुछ एग्ज़ाम इन्होंने दिया है, नेट एग्ज़ाम MGMT, जिनके कारण ये इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के काबिल है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। तो शायद ये टीचर है, मैंने डिटेल में इनके करियर के लिए पूछा नहीं, लेकिन इनके जो पाम की थंब की जो इंडिकेशन है वो टोटली हमें यही दिख रही है, क्योंकि टीचर के जो भी हम लोग पाम एनालिसिस करते हैं वहाँ से हम लोग को देखने को मिलती है कि उन लोगों के व्हीलर लॉजिक पर दोनों बराबर हिस्सों में बटी हुई रहती है, क्योंकि उन लोगों को दोनों तरीके का ही काम करना पड़ता है, फिजिकल मेहनत का भी और बैठे बैठे भी रिलैक्सेशन जो डेस्क जॉब होती है वो भी करना पड़ता है। तो यहाँ से हमें दिख रही है कि हाँ, टीचर अगर आप है तो अच्छी है, अगर नहीं है तो आप में टीचर होने के सारे गुण आपके थंब से हमें दिख रही है, तो आप टीचर ज़रूर बनिएगा। अगर नहीं है, अगर है तो इसमें आपको आगे चल के भी ज़रूर सक्सेस मिलेगा। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी इनमें हाई रहेगा, थंब लंबी है, इंडेक्स फिंगर भी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है और बहुत अच्छी क्रॉक भी है, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। मैनेजरियल लेवल के काम, टीचरशिप के काम ये बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। जब भी मैं लीडर बोलूँगा ना, तो लीडर हमेशा ये मत समझिएगा कि वो पॉलिटिकल लीडर है, उस तरीके का लीडर की रूपरेखा मत लाइएगा। लीडर हर कोई होती है, पॉलिटिकल लीडर भी लीडर होती है, एक अच्छे मैनेजर या टीम लीडर भी लीडर होते हैं, एक अच्छे टीचर भी लीडर होते हैं। हर कोई लीड करना मतलब है दूसरों को अपनी राहों पे, ठीक राह पे हम लोग जो भी ले जाते हैं वो ही लीडर होते हैं। तो टीचर भी एक लीडर होते हैं, जो लोग अच्छे टीचर होते हैं उन लोगों के पाम में भी लीडरशिप की बेहतरीन क्वालिटीज़ होती है। तो हम देख रहे हैं कि इनके पाम में भी लीडरशिप की बेहतरीन क्वालिटीज़ है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। चलते हैं माउंट्स की ओर। तो एक मिनट, इस पाम से ले लेते हैं। मरकरी माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। तो हो सकती है कि आप मैथ का भी टीचर हो या फिर ऐसे सब्जेक्ट का टीचर हो जहाँ पे आप, अगर आप टीचरशिप कर रहे हैं तो जहाँ पे एनालिसिस की ज़रूरत हो, क्योंकि आपके मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपकी फेथ लाइन से मरकरी की लाइन भी निकल रही है और ये मरकरी माउंट तक पहुँच रही है। तो जब भी फेथ लाइन से मरकरी लाइन निकले तो ऐसे लोग बिजनेस ज़रूर करते हैं या करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं, या मरकरी के काम में ही ऐसे लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो टीचर्स अगर है तो उन लोगों के मरकरी के काम कब आएगी, जब आप मैथ के टीचर बनेंगे, या ऐसे टीचर होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत होगी या कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी। ऐसे सब्जेक्ट का अगर टीचर है तो आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप साथ में बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग बिजनेस की इंडिकेशन है, मरकरी माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बिजनेस में भी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। ये सब इंडिकेशन आपके मरकरी माउंट से हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छी एनालिसिस करने की क्षमता, अकाउंट्स में आप या मैथ में आप लोगों की अच्छी नॉलेज और बिजनेस की सेंस, ये आप लोगों में भरपूर रहती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है आपकी। चलते हैं सन माउंट की ओर। सन की जो लाइन्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस तरीके से जा रही है सन की लाइन और यहाँ पे एक छोटी सी फिश की फॉर्मेशन बना रही है जो फाइनेंशियल सक्सेस को दिखाती है। तो फाइनेंशियल सक्सेस, रेपुटेशन, ये आपको हमेशा मिलता ज़रूर रहेगा। सक्सेस भी अच्छी मिलेगी ज़िंदगी में, क्योंकि सन के माउंट तो स्ट्रॉन्ग है और सन की लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हल्की सी फिश की फॉर्मेशन भी है, ये कंफर्म करा रही है कि आप में एसेट, प्रॉपर्टी, पैसा या सक्सेस ये आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। लंबी सन लाइन हमेशा ये इंडिकेशन कराती है कि आप अपने जहाँ पे रहते हैं, जिस बिरादरी में रहते हैं, जो सारे दोस्तों से मिलते हैं, उन सभी से आपकी जो ओहदा रहेगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। चाहे वो पैसे के मामले में हो, पेस्टिस के मामले में हो, ये सब कुछ के मामले में आपकी ओहदा थोड़ा ऊंचा रहता है। सटन माउंट की ओर चलेंगे। सटन की फिंगर काफ़ी लंबी है, हम लोग पहले देख चुके हैं, और दबी होनी चाहिए उस कंडीशन में माउंट को, और आपकी माउंट दबी हुई है, तो सटन भी आपकी काफ़ी पॉजिटिव है। सटन पॉजिटिव हो तो पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, ज़िंदगी में सुकून अच्छी खासी रहती है, बहुत ज़्यादा दुख नहीं रहते हैं, और खड़ी लाइन भी दिख रही है, तो लिक्विड मनी की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लिक्विड मनी रहेगी आप में, धन की कमी नहीं रहती है, धन हमेशा रहते हैं आप लोगों के साथ में। जुपिटर माउंट को देखेंगे तो जुपिटर माउंट आपके पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी पिक्चर से हम लोग को और ज़्यादा क्लियर मिलेगा।
इस माउंट से देखिए इस पिक्चर में कितनी स्ट्रॉन्ग जुपिटर माउंट है। इस इमेज से देखिए जुपिटर की कितनी बड़ी जगह ले रही है। तो यहाँ पे भी हमें दिख रही है कि जुपिटर माउंट इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर के फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जुपिटर माउंट भी आपकी काफ़ी बड़ी है। तो जुपिटर माउंट बड़ी हो और स्ट्रॉन्ग हो तो क्या होगी, जुपिटर माउंट बड़ी हो और स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे लोगों को डिज़ायर कैरियर में सक्सेस ज़रूर मिलती है। जिस तरीके का कैरियर में सक्सेस आप चाहेंगे उस तरीके का सक्सेस तो आपको मिलेगा, या फिर ऐसा सक्सेस ज़रूर मिलेगा कैरियर में जिसको लेके आप सेटिस्फाई हो पाए। यहाँ पे सलमान रिंग भी है। आप अपने काम के प्रति काफ़ी निष्ठावान हैं, धर्म के प्रति भी निष्ठावान रहते हैं। मिस्टिकल साइंस में भी आप लोगों की काफ़ी इंटरेस्ट रहती है। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट इस पिक्चर में हमें नहीं दिख रही है, दूसरी पिक्चर में जाएंगे, यहाँ से दिख रही है कि आपके जुपिटर माउंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वायर साइन है, वो भी दो एकदम क्लियर है। ये यहाँ पे इस इमेज में भी हल्की दिख रही है, मुझे दूसरी किसी इमेज में एकदम क्लियर दिखी थी। तो जब भी स्क्वायर साइन हो तो ऐसे लोग अच्छे लीडर और अच्छे टीचर ज़रूर बनते हैं। तो टीचर बनने के काबिलियत तो आप में यहाँ पे भी दिख रही है। स्क्वायर साइन को, इस स्क्वायर साइन को टीचर स्क्वायर कहते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर और लीडर ज़रूर बनते हैं। तो आप में यहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिल रही है कि आप काफ़ी अच्छे टीचर ज़रूर होंगे अगर आप टीचिंग करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से करें। अगर आप कोचिंग सेंटर का भी बिज़नेस करते हैं, शुरू करते हैं टीचिंग के लिए, तो वो बिज़नेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो जब भी आप बिज़नेस के बारे में सोचें, क्योंकि आपकी बिज़नेस लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी क्योंकि आप में टीचर की क्वालिटीज़ काफ़ी हाई है। मार्स माउंट को देखेंगे, आपकी मार्स माउंट भी हमें ठीक ठाक मिलता हुआ दिख रही है। पाम के हिसाब से मार्स माउंट ठीक ठाक है। एसेट बनने का इंडिकेशन है। अगर रियल एस्टेट जोड़ के कामकाज करेंगे थोड़ी बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगी। फील्ड में भी आप लोग कामकाज ठीक ठाक कर लेंगे। वेनस माउंट ठीक ठाक है। हल्की हल्की लग्जरी लाइन दिख रही है, लग्जरी रहेगी आप में। और खड़ी लाइन देखेंगे स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, थोड़ी दूसरी पिक्चर से भी हम लोग थोड़ा पता कर लेते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है खड़ी लाइन। तो आपको आपका मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। बहुत सारी खड़ी लाइन स्ट्रॉन्गली हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रही है। स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन मतलब जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको अच्छी खासी रिजल्ट ज़रूर मिल पाएगी। मून माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग मून माउंट है। तो इमेजिनेशन पावर हाई रहती है। फेथ लाइन की ये जो पॉइंट है ये भी मून माउंट से ही शुरू हो रही है। और आपका एक सवाल था कि आप फॉरेन जाके कामकाज करना चाहते हैं तो कब, लाइफ लाइन की एक ब्रांच भी इस तरीके से निकल के आ रही है। तो फॉरेन जाने का हल्का फुल्का इंडिकेशन तो मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रही है। एकदम 100% आप जा ही पाएंगे और आप वहाँ पे जाके कामकाज कर पाएंगे, लेकिन हल्की फुल्की इंडिकेशन तो दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आ रही है, फेथ लाइन करीब करीब मून के स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रही है। तो चांस रहेगा बाद में हम लोग लाइफ लाइन से देखेंगे कब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि असेंडिंग लाइन है तो उस एज पीरियड में होने का चांस है। अगर जाते भी है, अगर आप फॉरेन जाते भी है तो सेटलमेंट नहीं हो पाएगी, मतलब वहाँ पे आप फिक्स नहीं रह पाएंगे। आपको वहाँ पे जाके आपकी रेसिडेंशियल मिल जाएगा ऐसा नहीं है, तो आपको वापस भी आना पड़ेगा। परमानेंट रेसिडेंशियलशिप हमें आपकी पाम में दिख नहीं रही है बाहर में, तो आपको वापस भी आना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। चलते हैं आपकी मेन लाइंस की ओर। थोड़ा मेन लाइन को देख लेते हैं, इस पिक्चर से देख लेते हैं। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग हुई, एक ब्रांच जुपिटर और सैटर्न के बीच में ख़त्म हो रही है, दूसरी ब्रांच यहाँ से निकल के ये भी जुपिटर और सैटर्न के बीच में ख़त्म हो रही है। तो आप ऐसे इंसान हैं जो ना ही दूसरों का नुकसान करवाते हैं और ना ही खुद का नुकसान होने देते हैं। बैलेंस बना के चलते हैं, किसी के फाइनेंशियली किसी के भी नुकसान नहीं करते हैं, और अगर कोई आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा तो आप उसे रोकेंगे भी। एक लाइन ड्रॉप हो रही है और हार्ट लाइन को टच कर रही है, माइंड लाइन को टच कर रही है। ये इंडिकेशन दिखा रही है कि रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इशू ज़रूर रहेगी, डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़रूर रहेगी, उसकी हमें यहाँ पे इंडिकेशन बनता हुआ दिख रही है। माइंड लाइन, लंबी सी माइंड लाइन अच्छी पैटर्न में जा रही है, बहुत लंबी सी माइंड लाइन। तो ये लंबी माइंड लाइन क्या कर रही है, आपको परमानेंट काम दे रही है। अब जहाँ पे भी जाके काम करेंगे, जो भी काम करेंगे लंबे समय के लिए करेंगे। जिन्हें लिए ऐसे लोग एक ही जॉब में जाते हैं और ज़िंदगी भर तक वहीं पे एक ही जॉब में कामकाज करते हैं। आप लोगों को फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज नहीं हो पाती है, आप कोशिश भी करते हैं तो भी नहीं हो पाएगी। आपको लंबे समय तक ज़रूर रहेगा, और अगर आप कर भी लेते हैं तो सक्सेस नहीं मिलेगा।
ऑलरेडी आप 12 साल एक कंपनी में कर चुके हैं, अगर अभी जाकर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर मिल पाएगी, सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज करने की कोशिश करेंगे और करते भी है तो ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसे लोगों को जहाँ पे भी जाके सक्सेस मिलती है थोड़ी स्ट्रगल के बाद, थोड़ी एक्सपीरियंस हो जाने के बाद। तो ये रहेगी आपकी कि परमानेंट काम ही रहेगा। अभी चलते हैं बिजनेस। अगर आप ऑलरेडी टीचर है और टीचिंग का ही कोचिंग सेंटर खोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिज़नेस में सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा कोई बिज़नेस करना चाहते हैं जिसकी आपको कोई प्री एक्सपीरियंस ना हो, तो वहाँ पे आपको क्या होगी, आपको एक लंबे समय का स्ट्रगल पीरियड रहेगा, करीब 3 साल की स्ट्रगल पीरियड रहेगी। उसी के बाद आपको सक्सेस मिल पाएगी। आप बिज़नेस करेंगे, अगर उसकी एक्सपीरियंस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे आपको स्ट्रगल ज़रूर रहेगी 3 साल के करीब। उसके बाद ही आपको उस बिज़नेस में सक्सेस मिल सकती है। दूसरी, अगर कोई आपकी फैमिली में बिज़नेस है तो बिज़नेस वो कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी सक्सेस मिल जाएगी, कोई भी स्ट्रगल या लॉस नहीं होगी। तो ये बात बिज़नेस के बारे में ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आपकी लाइफलाइन की ओर। लाइफलाइन आपकी राउंड शेप में है, बहुत अच्छी राउंड शेप की लाइफलाइन है, जिनके कारण आप में एनर्जी और इम्यूनिटी पावर काफ़ी हाई रहेगी। आपकी लाइफलाइन में बहुत सारी असेंडिंग लाइन निकल रही है। ये वाली जो लाइन है, जो येलो लाइन है, ये करीब हमें दिख रही है इनके परसेंटेज 41 के करीब। तो 40 से लेके 41 42 तक आपकी लाइफलाइन में कुछ डिस्टर्बेंस तो है, क्योंकि राहु लाइन वहाँ पे कट रही है। आपकी फेथ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइम पीरियड में आपकी राहु लाइन कट रही है। तो राहु लाइन जब भी लाइफ लाइन को कटती है, उस टाइम पीरियड में आइदर हम लोगों की फाइनेंशियली या जॉब में या रिलेशनशिप में या हेल्थ में तकलीफ़ आती है। किसी को एक ही चीज़ में तकलीफ़ आती है, किसी को 2-3 चीज़ों में तकलीफ़ आती है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर आती है। तो ये हल्की फुल्की राहु लाइन की बात है। और फाइनेंशियली क्यों आपको तकलीफ़ दे रही है, क्योंकि ये राहु लाइन लाइफ लाइन को काट के ये फेथ लाइन को भी कट रही है। दोनों के दोनों लाइन ही लाइफ लाइन को भी कट रही है और इस तरीके से ब्रांच वगैरह बना के ये अल्टीमेटली फेथ लाइन को भी कट रही है। और फेथ लाइन डायरेक्ट रहती है फाइनेंस के मामले में, कैरियर के मामले में। तो जब भी हम लोगों को इस तरीके का सिचुएशन दिखे तो ऐसे राहु लाइन फाइनेंशियली डैमेज भी करती है किसी न किसी तरीके से। तो आपकी फाइनेंशियली थोड़ी ओरी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं, मैक्सिमम 1 साल रहेगा। उसके बाद आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। कैसे होगी पता नहीं, लेकिन ज़रूर हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आपकी इसी एज के करीब एक असेंडिंग लाइन भी निकल रही है। शायद इस टाइम पीरियड में आपको आइदर एक प्रमोशन मिली है या सैलरी में इंक्रीमेंट मिली है या मिलने वाली है, क्योंकि इसी एज के करीब 41-42 के करीब दिख रही है। तो आइदर आपको मिल चुकी है या फिर अगले 1 साल के अंदर ज़रूर मिलेगी। और एक करीब 44 के करीब, 44-45 के करीब, और एक करीब 50-51 के करीब ये एज पीरियड रहेगी, जहाँ पे आपको आइदर आपके जॉब में अच्छी प्रमोशन मिलेगी, नई जॉब मिल सकती है। वहाँ पे परसेंटेज में इसको भी ले लीजिएगा, जो मैं प्रेडिक्शन अभी दे रहा हूँ, परसेंटेज 44-45 के करीब और 51 के करीब। क्या क्या हो सकती है, आपकी एक मन की इच्छा है कि आप फॉरेन जाके सेटल हो जाए, तो ये तीनों एज पीरियड में आपकी वो चांस भी मिल सकती है कि आप फॉरेन का चांस आए और आप फॉरेन चले जाए जॉब के लिए। ये भी हो सकती है कि आपके प्रेजेंट जॉब में आपको एक अच्छी प्रमोशन मिल जाए या अच्छी इंक्रीमेंट मिल जाए। ये भी हो सकती है कि इसी तीनों एज पीरियड में कहीं पे भी आपको एक नया जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि असेंडिंग लाइन हम लोगों की एक तो जो हम लोगों की डिमांड रहती है, मन की इच्छा रहती है, वो हम लोग को पूरा करती है। ऐसे हम तो इंसान होते हैं, हम लोगों के बहुत सारे मन की इच्छा रहती है और ये लाइन किसी न किसी एक को हम लोगों को दे देती है। तो कौन सी देगी ये पता नहीं है, इधर प्रेजेंट जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाएगी या हाई इंक्रीमेंट मिल जाएगी, या हो सकती है कि आपका फॉरेन का अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। तो ये आपके लिए अच्छी रहेगी असेंडिंग लाइन लाइफ लाइन की, जो हमें इस एज में 44 के करीब और करीब 51 के करीब दिख रही है आपके पाम में। 60 के बाद आपके लाइफ लाइन में ट्रायंगल की इंडिकेशन बन रही है। 60 के बाद आप अच्छे एसेट बनाएंगे। अभी आपकी ऑलरेडी घर है, होम लोन आप ले चुके हैं, और आगे चल के 60 के बाद अपने फिर से आप एसेट बनाएंगे, उसकी इंडिकेशन लाइफ लाइन में ट्रायंगल से हमें दिखने को मिल रही है। चलते हैं और क्या इंडिकेशन है आपके पाम में। लाइफ लाइन से तो और कोई इंडिकेशन देखने को यहाँ से नहीं मिल रही है। दूसरी पिक्चर में चलेंगे तो यहाँ पे लाइफ लाइन की एंडिंग में केतु माउंट के करीब हम लोगों को फेथ लाइन और लाइफ लाइन से एक फिश की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देख रहे हैं।
ये लाइफ लाइन और फेथ लाइन की जोड़ से बन रही है। चाहे किसी भी तरीके से बने, केतु माउंट पे अगर इस तरीके का सिचुएशन बनती है तो ऐसे लोगों की रिटायरमेंट एज काफ़ी अच्छी रहती है। तो आपकी भी रिटायरमेंट एज जो रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी, वहाँ पे आपकी सुकून भी रहेगी, अच्छी हेल्थ भी रहेगा और फाइनेंशियली आप साउंड भी रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं है। अभी भी आप प्रेजेंट सिचुएशन में फाइनेंशियली साउंड है, आगे भी आप ज़रूर रह पाएंगे। चलते हैं आपकी फेथ लाइन की ओर। क्या कह रही है आपकी फेथ लाइन? यहाँ से हमें देखने को मिल रही है कि ये क्लियर हो रही है। अगर और नीचे देखें तो हाँ है तो हल्की हल्की, बहुत ही हल्की है ये। तो इसके कारण आपको ये हल्की हल्की लाइन होने के कारण आपको जॉब मिल गई, लेकिन बहुत अच्छी सैलरी नहीं थी। करीब करीब 24-25 के करीब से जहाँ पे ये फेथ लाइन है और ट्रायंगल की इंडिकेशन है, यहाँ से हमें देखने को मिल रही है कि आपके अच्छी फाइनेंशियल सक्सेस मिलना शुरू हुई और ये फेथ लाइन कंटिन्यू है। इस फेथ लाइन को देखेंगे ना, कहीं पे भी रुकावट नहीं है। छोटी मोटी लाइन वगैरह कट हो रही है और नॉर्मल है, हर एक लाइन में ज़रूर होती है। आगे चल के ये सैटर्न माउंट को जा रही है और हार्ट लाइन की ब्रांच के साथ मिलके 2 लाइन एक साथ मिलके जुपिटर माउंट की तरफ आगे बढ़ रही है। यहाँ पे खड़ी लाइन भी दिख रही है, सपोर्टिंग लाइन भी है, एक लाइन हल्की सी सन माउंट की तरफ भी दिख रही है। ये वाली जो लाइन है यहाँ से देख रही है, इस तरीके से आधा फिश की फॉर्मेशन जैसी भी बना रही है। तो ये आपकी फेथ लाइन है। यहाँ पे शुरुआत में ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी थी, अच्छी साइन थी 24-25 की एज में। एक मिनट दीजिए थोड़ा। तो ये जो है आपके, ये करीब करीब 35 ईयर्स एज की रहेगी। तो अभी जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है यहाँ पे होगी करीब करीब 40-41 के करीब। आगे भी आपकी फेथ लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम हमें दिख नहीं रही है। तो मेजर कोई प्रॉब्लम आपकी फेथ लाइन में है नहीं। फेथ लाइन आपकी आगे चल के जुपिटर के अंदर तक आ रही है सैटर्न माउंट को होके। तो ये दिखा रही है कि आप अपने कैरियर में बड़ी सक्सेस ज़रूर अचीव करेंगे। ये बेस्ट फॉर्मेशन होती है फेथ लाइन की, कि फेथ लाइन एकदम नीचे से शुरू हो, सीधी सैटर्न माउंट की तरफ आए और बाद में चल के सैटर्न माउंट से बेंट होके जुपिटर माउंट की तरह चली जाए। ये बेस्ट फॉर्मेशन होती है जो आपके पाम में है। जितनी भी तरीके से फेथ लाइन हो बनती है, सबसे बढ़िया कंडीशन यही है। तो इस फेथ लाइन के कारण आपकी जो कैरियर रहेगी हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन अपनी कैरियर में मिल पाएगी। बहुत सारी खड़ी लाइन सैटर्न माउंट में है जो इसको सपोर्ट देने के लिए आपको अच्छी सपोर्ट भी दे पाएगी मेन लाइन को, जिनके कारण आपको बहुत ज़्यादा पैसे की तकलीफ भी नहीं आएगी। तो कैरियर अच्छी चलेगी, डिज़ायर कैरियर रहेगी, सक्सेसफुल कैरियर रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी। कहीं पे आपकी फाइनेंशियली नुकसान रहेगा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हार्डशिप रहेगी, ऐसी भी दिखने को नहीं मिल रही है। पिक्चर की क्वालिटीज़ थोड़ी हल्की है, इसके कारण हम लोगों को थोड़ी ये लाइंस थोड़ी धुंधली दिख रही है, लेकिन एक्चुअल अगर ओरिजिनल बहुत बढ़िया क्वालिटी की इमेज आती तो ये सारे लाइन बहुत ही शाइनी होती, तो तब हम लोग को एग्जैक्टली पता चलती कि ये लाइन कितनी पावरफुल है। तो मैं समझ रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं इनको एनालिसिस भी दे रहा हूँ। एक ब्रांच जो है, छोटी सी ब्रांच, ये सन की तरफ जा रही है। ये बता रही है कि हाँ, फॉरेन जाने का चांस आपका ज़रूर बन सकती है। ये वाली जो लाइन सन की तरफ घूम रही है, ये आपको फॉरेन जाने का चांस ज़रूर दे सकती है। एज कौन सी रहेगी, और जो मैंने पहले बता चुका हूँ वो सारी एज। इन्होंने एक साइन यहाँ पे इंडिकेशन ड्रॉ करके भेजी है कि इनके पाम में यहाँ पे इस तरीके का एक साइन है। तो ये 2 असेंडिंग लाइन निकल रही है और एक ड्रॉप डाउन लाइन भी निकल रही है, जिनके कारण यहाँ पे एक काइट की फॉर्मेशन जैसी बन रही है। ये अच्छी साइन है। ये आपकी एज पीरियड रहेगी अगर करीब करीब देखें तो 55 के करीब। तो 55 के करीब आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी प्रॉपर्टी में, क्योंकि स्क्वायर साइन है तो स्क्वायर साइन भी प्रॉपर्टी का साइन होती है। ट्रायंगल साइन हो या फिर स्क्वायर साइन हो, काइट जैसी दिख रही है लेकिन है ये एक ट्रायंगल। यहाँ पे ये वाली चीज़ को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एक ट्रायंगल मिलेगा, और ये वाली साइन को देखेंगे तो एक स्क्वायर साइन मिलेगा। तो ट्रायंगल होती है एसेट के, जो आपकी होगी ज़रूर उस एज के, शायद भी आप छोटी मोटी कोई एसेट बनाए क्योंकि ट्रायंगल की साइज़ छोटी है। दूसरी स्क्वायर साइन होती है, वो भी एसेट देते हैं लेकिन वो प्रोटेक्शन देती है। तो उस टाइम पीरियड में आप में सेहत में या फिर कुछ तकलीफ ज़रूर आने का इंडिकेशन है, लेकिन वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो उसकी भी ये इंडिकेशन है, प्रोटेक्शन की इंडिकेशन है। स्क्वायर साइन जहाँ पे भी बने हमेशा शुभ होती है, अच्छी होती है, चाहे वो किसी भी तरीके का देखने को मिले, काइट जैसी दिखने को हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, कुछ दूसरी तरीके का हो। स्क्वायर साइन जैसे भी 4 रेखाओं से बनती है, स्क्वायर साइन अगर बनती है तो हमेशा प्रोटेक्शन का साइन ज़रूर होती है,
चाहे वो कहीं पे माउंट पे हो या लाइन में हो। तो ये अच्छी इंडिकेशन है। ओवरऑल आपके पाम काफ़ी बढ़िया है, फाइनेंशियल साउंड भी रहेंगे और सक्सेस भी आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।